10 बाब और उसकी पहली आयत से खुदावंद के हुजूर में तलावत करेंगे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमाउन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का बेटा याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पस और बरतलमाई, तोमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फी का बेटा याकूब और तद्दी, शमाउन कनानी और यहूदा अस्करयोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। उन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भीड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना, ना सोना अपने कमरबंद में रखना, ना चांदी, ना पैसे, रास्ता के लिए ना झोली लेना, ना दो दो कुर्ते, ना जूतियाँ, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना ना हो उसी के यहाँ रहना। और घर में दाखिल होते वक्त इसे दुआए खैर देना, और अगर घर में लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुंचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानद होशियार और कबूतरों की मानद बेअजात बनो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़ें तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के बाइस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे शहर की तरफ भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मानद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानद। जब उन्होंने घर के मालिक बाल्स बोल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। बस इनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से जुदा करूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। और जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान को बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोता है इसे बचाएगा। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। पाकलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन।